संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मांड, गरीब दास मैं क्या करूं, काल करे जीव खंड। साध संगत जी, ये संत कबीर साहब जी की वाणी है और आप जी फरमा रहे हैं कि मैंने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की, उनका संचालन कर रहा हूं, परंतु मैं क्या करूं, काल भ्रम मेरे भक्त को मेरे से अलग कर देता है, उसका नाम खंडित करवा देता है और जिस कारण वो प्राणी फिर से काल के जाल में फंस जाता है। लेकिन मैं फिर उसे मानव जन्म के अंदर इसी संत के रूप में मिलाता हूं और उसे फिर से उस परमात्मा की भक्ति की तरफ लेकर आता हूं। और फिर जो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ मर्यादा में रहते हुए पूरा जीवन उस परमात्मा के लेखे लगा देते हैं, पूरा जीवन भक्ति करते हैं, तो फिर वो काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक सचखंड पहुंच जाते हैं। अर्थात इस जन्म मरण के चक्रों से, इस 84 लाख जिया जून के चक्रों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं और परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। साध संगत जी, सदना एक कसाई का नौकर था और वह प्रतिदिन 2-3 बकरे काटा करता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। और फिर एक दिन एक संत सदना कसाई को मिले और उन्होंने उसे भक्ति का ज्ञान दिया और इन जीव हत्या से होने वाले पाप से उसे परिचित करवाया। और फिर सर्वज्ञानी समझकर सदन कसाई ने उस संत महात्मा से दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा की। संत जी ने कहा कि पहले तू ये कसाई का काम तुझे बंद करना होगा और फिर उसके बाद ही मैं तुझे दीक्षा दूंगा, नाम दूंगा। और सदन के सामने निर्वाह करने की समस्या थी। फिर उसने संत जी को अपनी मजबूरी बताई। फिर संत जी ने कहा कि सदन, तुम्हारे शहर में कसाई तो बहुत हैं, मान लो 100 के लगभग होंगे, मगर तुम उन लोगों की तरफ देखो जो ये कसाई का काम नहीं करते। वो भी तो अपने जीव निर्वाह का काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो फिर तुम भी इसको छोड़ क्यों नहीं देते, कोई दूसरा कार्य क्यों नहीं कर लेते। मगर सदन इस कार्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और अपने जीवन निर्वाह की समस्या संत महात्मा जी के सामने रख दी। फिर संत जी ने कहा कि भाई सदन, आप हिंसा कम कर दो। फिर सदन ने कहा कि मैं अपने मालिक के हुक्म की उल्लंघना नहीं कर सकता और वो मुझे जितने पशु काटने के लिए कहेगा तो मुझे काटने पड़ेंगे। फिर संत जी ने कहा कि भाई सदन, तुम निर्धारित कर लो कि इतने पशुओं से अधिक मैं नहीं काटूंगा और इसके बदले चाहे मुझे नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े, फिर ही मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और उधर सदन कसाई के अंदर दीक्षा लेने की बहुत इच्छा थी कि अपनी नौकरी छूटने का भी भय नहीं था, मगर वो इस बात पर सहमत हो गया। उसने हिसाब लगाया कि प्रतिदिन छोटे बड़े 10 या 12 पशु ही कटते हैं और यदि कोई ईद बकरीद या त्योहार आता है या किसी की शादी में मांस की जरूरत होती है तो मुश्किल से 50 पशु ही काटे जाते हैं। फिर सदन ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपको पक्का वचन देता हूं कि 100 पशुओं से अधिक मैं नहीं काटूंगा, फिर चाहे मुझे नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। फिर संत महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझे मिलना होगा क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी के मंदिर में रहता हूं, तुम वहीं चले आना। फिर कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा और फिर एक दिन उस नगर में कई शादियां हुई और उसी दिन नवाब के लड़के की भी शादी थी और उस दिन पूरे 100 बकरे काटे गए। सदन ने परमात्मा का धन्यवाद किया। अपने सभी औजारों को धो करके साफ करके उसने रख दिया और फिर कुछ रात गुजर जाने के बाद सदन कसाई के मालिक के पास एक और कसाई आया
और उसके शहर में 50 बकरों की जरूरत थी और उसके लिए वो सदन के मालिक के पास आया था और फिर उनसे 50 बकरे लेने की बात कही और फिर सौदा तय हो गया और वो रात्रि में सदन के मालिक के घर पर ही रुका और फिर उसने खाने के लिए सदन के मालिक ने सदन को बुलाया तथा एक बकरा काट कर सब्जी के लिए उसे कहा और फिर ये सुनकर सदन को पसीना आ गया और उसको अपने वचन का जो उन्होंने संत महात्मा को दिया था कि वो 100 बकरों से ज्यादा नहीं काटेगा, तो उसको खंडित होने का भय सताने लगा। और फिर उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंडकोश काट कर यही रसोई में भिजवा दूं, मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश हो जाएगा। और फिर वो एक बकरा लाया और उसके अंडकोश काटने के लिए जैसे ही उसने छुरा उठाया तो फिर उसी समय परमात्मा ने उस बकरे को मनुष्य की बुद्धि प्रदान कर दी, तत्व ज्ञान की रोशनी प्रदान कर दी। फिर बकरा बोला कि हे सदन भाई, तुम मेरी चाहे सारी गर्दन काट लो मगर मेरे अंडकोश मत काटना। आप ये नया वेर शुरू ना करो हे सदन। पता नहीं कितनी बार तुम बकरे बने, मैंने तुम्हारा सिर काटा, और पता नहीं कितनी बार मैं बकरा बना और तुमने मेरा सिर काटा है। और अगर आज तुम मेरे ये अंडकोश काट दोगे तो फिर मैं पूरी रात तड़प तड़प के रो रो कर मरूंगा और तुम ये नई शुरुआत कर रहे हो। और फिर अगले जन्म में जब तुम बकरे बनोगे और मैं कसाई बनूंगा तो फिर परमात्मा के विधान के अनुसार मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा जो अब तुम मेरे साथ करने जा रहे हो। और फिर तुम भी तड़प तड़प के अपने प्राण त्यागोगे। इसलिए ये नई दुश्मनी मत शुरू करो। तुम चाहे मेरी गर्दन काट लो और अपना बदला ले लो। और फिर इतनी बात सुनकर सदन के हाथ से छुरा छूटकर गिर गया और वो कांपने लगा और अचेत होकर गिर पड़ा। और फिर उधर सदन के मालिक ने रसोई में आवाज लगाई कि खाना लाओ। और फिर रसोइये ने जाकर मालिक से कहा कि सदन ने मांस नहीं पहुंचाया। और फिर मालिक खुद नौकरों के साथ सदन के पास गया और सदन जमीन पर बैठा हुआ था। वो अचेत हो चुका था और बकरा वहीं पर खड़ा था। फिर सदन ने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मैंने आज बहुत बकरे काट दिए हैं मगर अब मैं और नहीं काटूंगा और कल आप जितने कहोगे उतने काट दूंगा। और भाई, मालिक तो कसाई ठहरा ना। क्रोध में भरकर साथ में आए नौकरों से उसने कहा कि इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो। फिर चाहे सदन हाथ जोड़े चाहे गिड़गिड़ाए, ये नमक हराम मेरे लाभ में खुश नहीं है, क्योंकि उस सौदागर ने मुझे से दुगने मोल में बकरे का सौदा किया है और भोजन ना मिलने के कारण नाराज होकर चला गया। मेरी कितनी हानि हुई, इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। और फिर इतना कहकर उसने नौकरों से बोलकर सदन के दोनों हाथ कटवा दिए, नौकरी से निकलवा दिया। और फिर सदन ने वेद के पास जाकर अपना इलाज करवाया। और फिर जख्म भरने के बाद सदन भक्त जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़ा। और फिर चलते चलते वो रात्रि में एक गांव में नंबरदार के घर पर रुका। और फिर नंबरदारनी ने सदन को अपने हाथों से भोजन करवाया। और फिर सदन ने उस देवी की बहुत प्रशंसा की, मगर नंबरदारनी का चाल चलन ठीक नहीं था। सदन सुंदर और जवान था, इसलिए नंबरदारनी का उस पर दिल आ गया। और फिर रात्रि में नंबरदारनी सदन के बिस्तर पर आई और अपनी काम वासना शांत करने की बात कही। और फिर सदन बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बहन, आप नंबरदार की इज्जत है और मैं वैसे ही बहुत दुखी हूं। आप मुझे क्षमा करें, मैं अभी जाता हूं। आप नंबरदार जी के साथ धोखा कर रही हैं। आपको परमात्मा के दरबार में जवाब देना होगा। सदन का यह जवाब सुनकर नंबरदारनी ने यह विचार किया कि ये मेरे पति को बताए तो उससे पहले ही मैं उन्हें बता देती हूँ। रात्रि के 2 बजे थे और नंबरदारनी ने
अपने पति से कहा कि वो व्यक्ति जो आज हमारा मेहमान बनकर आया है, जो हमारे घर में रात ठहरा है, तो उसने मेरे साथ गलत हरकत की है। इतना बोलकर वो बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिर कर के अपना सर पटक पटक कर रोने लगी। और फिर ये सुनकर नंबरदार को बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सदन को पकड़कर लाओ। फिर सदन को पकड़ करके चौपाल में बांध दिया गया और नवाब के पास शिकायत की गई। और फिर नवाब ने सदन को बुलाकर पूछा कि तुझे उन्होंने रात अतिथि बनाकर रखा, तुझे खाने के लिए भोजन दिया और तुझे सोने के लिए बिस्तर दिया, लेकिन फिर भी तूने ये पाप किया, तुझे लाज नहीं आई ये करते हुए। फिर सदन ने सारी हकीकत उसके साथ जो हुआ था वो नवाब को बता दिया, मगर पंचायत और नवाब को उसकी सभी बातें झूठी लगी। और फिर नवाब ने सदन भगत को मीनार में चुनवाने का हुक्म दिया। छोटा सा मंदिर नुमा भवन बनवाया गया और फिर उसके अंदर भगत के हाथ पांव बांध करके डाला गया, क्योंकि आदेश था कि सदन की ये सजा है कि सदन इसके अंदर रो रो करके दम घुटकर तड़प तड़प कर मर जाए। क्योंकि नंबरदारनी ने इल्जाम लगाया था कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है और फिर मैंने इसका विरोध किया और मैंने इसे अपने पति को बताने की बात भी कही, मगर ये नहीं माना और चला गया। इसीलिए रास्ते से पकड़कर लाया गया था। और फिर यूं ही कारीगर उस मीनार का द्वार बंद करके हटे तो उसी समय मीनार के पत्थर ईंट आकाश में उड़ गए जैसे एक विस्फोट होता है, और कुछ तो वहीं आसपास गिरे, कुछ नवाब के आंगन में जाकर गिरे, कुछ नंबरदार की छत पर जाकर गिरे, कुछ आंगन में गिरे और फिर नंबरदारनी जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। और फिर उसने अपनी गलती मानी और फिर वो बताने लगी। और फिर शहर के समस्त व्यक्ति और उस नवाब का परिवार उस मीनार के पास आ गए और भगत सदन आराम से बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ भी स्वस्थ हो गए थे, जो कटे हुए थे वो पूर्ण हो गए थे। और फिर सभी नगरवासियों ने और नंबरदार और नंबरदारनी ने अपनी अपनी गलती की क्षमा याचना की। और फिर भगत सदन वहां से चल करके सीधे जगन्नाथपुरी जा पहुंचे और फिर वहां उनकी मुलाकात उनके सतगुरु से हुई। और फिर सदन भगत ने सतगुरु को बकरे से प्राप्त हुए उपदेश को बताया और फिर अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और फिर लग गए उस परमात्मा की भक्ति में, आराधना में। और फिर देख लो, ऐसी भक्ति की सतगुरु का हुक्म मानकर कि उनका कल्याण हो गया। तो साथ संगत जी, ये होते हैं सच्चे भक्त, जो अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, जो सतगुरु ने कह दिया उस पर पूरा अमल करते हैं, और जो सतगुरु ने रास्ता बता दिया तो उसी पर चलते हैं, और जो अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो उनका कल्याण तो होगा ही होगा। मगर हमारा हाल देख लो, हम अपने सतगुरु को मनाते कहाँ हैं? हम तो बस सत्संग में चले जाते हैं और सत्संग में जाकर अपने सतगुरु के उपदेश सुनते हैं और फिर सुनकर उन्हें भूल जाते हैं, उन पर अमल ही नहीं करते। बैठे तो हम सत्संग में होते हैं मगर हमारा ख्याल तो बाहर ही फैला होता है और हम अपने सतगुरु के उपदेश भी सही तरह से नहीं सुन पाते, और अगर सुन भी लेते हैं तो उन पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए भाई, केवल सत्संग चले गए इसमें हमारा कुछ नहीं बनेगा। ये तो एक दिखावा है कि लोग सोचते हैं कि ये सत्संग में जाता है, मगर सत्संग में जाने के बाद भी हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया तो फिर क्या लाभ हुआ सत्संग में जाने का, सेवा करने का? सबसे पहले तो अपने सतगुरु पर विश्वास करके देखो। आपने सुना कि एक कसाई का काम करने वाले ने जब अपने सतगुरु पर विश्वास किया, उनके हुक्म में रहा, उनके कहने में रहा, तो उसके ऊपर कितनी मुसीबतें आई मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अगर वो मालिक एक कसाई को सही मार्ग दिखा सकता है
तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाएगा। पर जरूरत है उस परमात्मा पर विश्वास रखने की, अपने सतगुरु के हुक्म को मानने की, और जो सतगुरु से नाम मिला है तो उसकी भक्ति करने की। एक बार सच्चे विश्वास कर लिया तो फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा अपने आप खुशियों से झोली भर देते हैं। साथ संगत जी, संत महात्माओं की कथाएं आप बीती इसीलिए सुनाई जाती है ताकि उन्हें सुनकर हमारा भी मन करे उस परमात्मा की भक्ति करने को, हमारा भी मन करे जो हमें नाम मिला है तो उसका सिमरन करने को। इनसे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे अंदर उस परमात्मा की भक्ति करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। इसलिए हमें संत महात्माओं के तजुर्बों पर, रियलाइजेशन पर चलकर उनके द्वारा बताए गए, समझाए गए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। जो भी एक सच्चा मार्ग है और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। सच्चे इंसान पर मुसीबतें और तकलीफें जरूर आती हैं, मगर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे इंसान की परमात्मा हमेशा परीक्षा लेते हैं। वो देखते हैं कि कहीं मेरा भक्त डोलता तो नहीं है, घबराता तो नहीं है, इसे मुझ पर विश्वास है। और फिर जो डोल जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, तो वो फंसे रहते हैं इसी 84 के चक्कर में। और जिनको अपने सतगुरु पर विश्वास होता है, उनके द्वारा दिए गए नाम पर भरोसा होता है, तो फिर वो इस भवसागर को पार कर जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा के हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं।